इनकलाब, इनकलाब। मंच पर आसीन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के इस महाभारत के अगुवा उसके अर्जुन भाई अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भाई मनीष सिसोदिया जी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाई गोपाल राय जी, भाई दिलीप पांडे जी, राघव चड्ढा जी, सत्येंद्र जैन जी, इमरान हुसैन हमारे मंत्री, आतिशी जी, राजेंद्र भाई, सौरभ भारद्वाज जी, उपस्थित साथियों और दोस्तों, आज ये सम्मेलन जहां एक तरफ परिणामों के बाद आगे की हमारी दिशा क्या होगी, कैसे हमको आगे का सफर तय करना है, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है। इसी के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री भाई अरविंद केजरीवाल जी, जो आगे का हमारा संगठन का स्वरूप होगा, आगे हमको कैसे काम करना है, कैसे दिल्ली में जनता का जो विश्वास हमारे ऊपर है, उस विश्वास को कायम करके पूरी तरीके से अपने पक्ष में करके मिशन जो हमारा 2020 का है, 15 की तरह ही 20 का इतिहास दोहराने के लिए हमको आगे का सफर आज से तय करना है। साथियों और दोस्तों, मैं पिछले 2-3 दिनों से व्हाट्सएप पे और अपने मोबाइल पे तमाम मैसेज देख रहा हूं। कुछ लोग आलोचना के मैसेज करते हैं, कुछ लोग तारीफ के मैसेज करते हैं, कुछ लोग साहस देने के लिए मैसेज करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हौसला मत हारना, लड़ते रहना, आंदोलन की भट्टी से निकलकर ये आम आदमी पार्टी बनी है, इसको जारी रखना, इस सफर को रोकना नहीं, निराश होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी अपने कदम को पीछे खींचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी की फौज, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले 5-7 वर्षों में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं और हर बार सफलता को अपने पास हासिल किया है, सफलता को पाने का काम किया है। पूरे देश में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खड़ा हुआ, अन्ना जी के नेतृत्व में उस आंदोलन को डिजाइन करने का काम अरविंद केजरीवाल जी और तमाम साथियों ने मिलकर किया। पूरा देश उस आंदोलन में खड़ा हुआ। जब 2012 में 26 नवंबर को इस पार्टी का गठन हम लोगों ने किया, तो हमारा मजाक उड़ाया गया और ये कहा गया इस पार्टी में तो 6% वोट भी नहीं आएंगे, एक भी सीट नहीं आएगी। लेकिन याद कीजिए 2013 का जब विधानसभा का चुनाव दिल्ली में हुआ, जब आपका लोग मजाक उड़ा रहे थे, ऐसे समय में आपकी मेहनत, आपकी ताकत, आपके परिश्रम के दम पर दिल्ली के अंदर 28 सीटें आई और आम आदमी पार्टी का परचम आपने लहराया। 14 का लोकसभा का चुनाव हम लोग लड़े थे, पूरे देश में हम लोग चुनाव लड़े थे और चुनाव के जब परिणाम आए तो हम लोग कुछ इसी तरीके से उस समय भी हताश हुए थे, निराश हुए थे। दिल्ली में जब दोबारा 2015 का चुनाव लड़ने के लिए आए तो मुझे याद है हमारा मजाक उड़ाया जाता था। कार्यकर्ता जाते थे प्रचार करने के लिए तो लोग दरवाजा बंद कर लेते थे, कहते थे बात नहीं करनी, तुम तो भाग गए, तुमने हमारी बात नहीं सुनी, दिल्ली की सरकार तुमको चलानी थी। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने एक एक घर में जाके लोगों से माफी मांगी, समझाया, निवेदन किया, विनती किया और कहा कि बोलो 49 दिन की सरकार जो केजरीवाल की थी वो देश की सबसे बेहतर सरकार थी कि नहीं थी। लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल बात सही, बिल्कुल बात सही है।
और उस 49 दिन की सरकार के रिपोर्ट कार्ड के ऊपर दिल्ली की जनता ने जब मोहर लगाई तो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में रिकॉर्ड कायम हुआ और 70 में से 67 सीटें आम आदमी पार्टी के झोली में आई। ये आपकी मेहनत, आपकी परिश्रम के दम पे हुआ। और साथियों, 4 सालों में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि दिल्ली की सरकार, केंद्र में जो सरकार थी उसकी आंखों की किरकिरी थी। हर दिन हमारे काम में रोड़ा डालना है। शिक्षा के लिए काम करना हो तो रोड़ा डालना, चिकित्सा के लिए काम करना हो तो रोड़ा डालना, राशन के लिए काम करना हो तो रोड़ा डालना, घर घर होम डिलीवरी करके आपकी सेवाएं पहुंचानी हो तो रोड़ा डालना, दिल्ली में बेरोजगारों को नौकरियां देनी हो तो रोड़ा डालना, स्कूल के लिए जमीन चाहिए, अस्पताल के लिए जमीन चाहिए तो उसमें रोड़ा डालना। तमाम बाधाओं के बावजूद दिल्ली की सरकार ने चिकित्सा में, शिक्षा में, बिजली में, पानी में, सड़कों में, फ्लाईओवर में, किसानों के लिए हिंदुस्तान में सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया, सबसे बेहतरीन काम करके दिखाया। और धन्यवाद देना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, भाई सत्येंद्र जैन जी को, सारे साथियों को, जिसने मंत्रालय क्या होता है, सरकार के मंत्रालय कैसे संचालित होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये सिर्फ दिल्ली नहीं पूरे देश को सिखाने का काम किया। आज दिल्ली के शिक्षा के मॉडल के ऊपर पूरे देश में चर्चा हो रही है। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल के ऊपर पूरे देश में, दुनिया में चर्चा हो रही है। दुनिया के तमाम लोग आकर देख रहे हैं कैसे शिक्षा में काम हुआ, कैसे अस्पतालों में काम हुआ। किसानों के लिए हमने कैसे 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा देने का काम दिल्ली में किया। कैसे दिल्ली के अंदर जहां एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं होता, उस राज्य में हमने आधे दाम पर बिजली देकर दिखाई और पानी मुफ्त देकर दिखाया। कैसे ये चमत्कार हुआ? यह चमत्कार ऐसे हुआ कि एक ईमानदार सरकार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में 4 सालों में चलती रही, जिसकी बदौलत जनता की हम इतनी सेवा कर पाए। लेकिन उस सेवा का खामियाजा क्या हुआ, आपसे छुपा नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पे सीबीआई का छापा, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पे सीबीआई का छापा, कैलाश गहलोत पे ईडी का छापा, 25-25 विधायकों पे फर्जी मुकदमे और उनको जेल के अंदर डालने का काम किया गया। इतना सब कुछ करने के बाद 19 से 20 विधायक कोर्ट से बरी हो चुके और कोर्ट ने कहा नहीं, इनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं, केजरीवाल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं, मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं। सत्येंद्र जैन की तो बेटी तक के ऊपर मुकदमा लिखा गया सीबीआई के द्वारा। इतना उत्पीड़न, इतनी परेशान की गई इस सरकार को। मैंने तो कहा केंद्र में बैठे हुए लोगों से कि केजरीवाल पे एक नहीं 1000 सीबीआई के छापे डलवा लो, 2-4 मफलर ज्यादा मिल जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम सीबीआई के छापे डलवा रहे हो, परेशान कर रहे हो, उत्पीड़न कर रहे हो, इसलिए कि हम जनता का काम करना चाहते हैं। हमारा गुनाह यह है कि हम बिजली, पानी पे, चिकित्सा और शिक्षा पे काम करना चाहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस बार, पिछली बार तो 2015 में आपके पास 49 दिन का रिपोर्ट कार्ड था, लेकिन 2020 के चुनाव में आपके पास 5 साल का रिपोर्ट कार्ड होगा, 5 साल का। और सीना तान के, आंख में आंख मिला के हर एक दिल्ली के रहने वाले से आप ये बात कर सकते हैं कि दिल्ली में बताओ केजरीवाल जी ने कहा काम किया है कि नहीं किया है, जो कहा उसको पूरा किया है कि नहीं किया है। इतने तो भाजपाई और कांग्रेसी भी जो है वो भी इस बात को मानते हैं, कहते हैं भैया दिल्ली के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते, दिल्ली में तो केजरीवाल ने बहुत काम किया है। कहते हैं कि नहीं कहते? गलत तो नहीं कह रहा हूं? तो अपने काम की पूंजी को, अपने परिश्रम की पूंजी को, सरकार के जो जनता के लिए किए गए 5 सालों में जो काम है, उसको लेकर अगर आप घर घर में जाएंगे,
लोगों तक जाएंगे तो आपको कभी भी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। ये टोपी की शान को जिंदा रखते हुए आंखों में आंख मिलाकर सबसे आप बात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल को फिर से एक बार प्रचंड बहुमत के साथ लाइए। 5 सालों में जैसे पहले काम किया आगे और सारे काम आपके लिए करेंगे। कल रात की घटना अरविंद जी मैं आपको बताना चाहता हूं। रात में कल लोहिया हॉस्पिटल में कुछ काम था तो मैं गया अपने कुछ साथियों के साथ। गेट के बाहर खड़ा हुआ था, 3-4 लोग पटेल नगर के आ गए। उसमें कुछ ऑटो वाले थे, एक वहां छोटी सी दुकान करता है वो व्यक्ति आ गया पास में, कहने लगा आपको पहचान है, आप आम आदमी पार्टी से? मैंने कहा जी हाँ, हम आम आदमी पार्टी से। कहने लगे भाई साहब माफी चाहता हूं। मैंने कहा क्या? बोले आपकी बार चुनाव में तो वोट नहीं दिया, लेकिन अगली बार जो 20 का चुनाव होगा केजरीवाल जी का, उसमें हमारा पूरा इलाका एक तरफ से कह रहा है वोट तो झाड़ू पे ही देनी है। तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन गलती 2020 में मत कर देना। उसने कहा मैं सिर्फ अपना ही नहीं पूरे झुग्गी का, पूरे मोहल्ले का बता रहा हूं, एक ही आवाज चारों तरफ से है कि दिल्ली में तो झाड़ू ही चलनी है, दिल्ली में तो केजरीवाल को ही वोट देना। तो इसलिए आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो वो दौर देखा है जब 2013 के बाद देश के मीडिया चैनल से लेकर विपक्षी पार्टियों ने हम लोगों का मरसिया पढ़ दिया था, कह दिया था आम आदमी पार्टी तो खत्म हो गई। कई बार पढ़ दिया मरसिया। और अभी जो दया भाव से फोन करते हैं या समझाते हैं, उनसे मैं एक ही बात कहता हूं, हम लोगों के ऊपर दया भाव से फोन मत करो। ये आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जो बालू में से तेल निकालने की क्षमता रखता है, हिम्मत रखता है। ठीक है, जो भी परिणाम आए लोकतंत्र के अंदर हमको वो स्वीकार है, उसको हम सर झुका के जनता का जनादेश है उसको स्वीकार करते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। लेकिन जब आप संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं, इस चुनाव पर दिल्ली की जनता आत्मचिंतन कर रही है और उसको अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए आपको तैयार करना है। और 2020 में सब मन बनाकर एकजुट होकर लाइन में लग के 15 की तरह आपको परिणाम देंगे, मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूं। ठीक है, इस चुनाव में कोई मुद्दा नहीं चला, बेरोजगारी का मुद्दा नहीं चला, काला धन का मुद्दा नहीं चला, महंगाई का मुद्दा नहीं चला, जीएसटी का मुद्दा नहीं चला, नोटबंदी का मुद्दा नहीं चला, किसान को फसल का 1.5 गुना दाम देने का मुद्दा नहीं चला, महिलाओं की सुरक्षा देने का मुद्दा नहीं चला। चुनाव में कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ एक नाम पे चुनाव चलता रहा। मीडिया वाले दिन रात उसी को प्रचारित करते रहे, परिणाम आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन दिल्ली में जब आप जाएंगे तो दिल्ली में बात करनी है शिक्षा की, चिकित्सा की, बिजली की, पानी की, किसान की, नौजवान की, सड़कों की, फ्लाईओवर्स की। और ये सब जब बातें आप करेंगे तो आम आदमी पार्टी नंबर 1 अव्वल और दिल्ली की सरकार नंबर 1 अव्वल सरकार पूरे देश में होगी। मैं फिर से आज के कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि जो कुछ भी हुआ आज इस सम्मेलन से जब आप बाहर जाइए तो उसको भुलाकर अगले लक्ष्य की तैयारी कीजिए, आगे बढ़िए, उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, संघर्ष कीजिए। और जैसे पहले आप सफल हुए हैं, इस बार भी सफलता आपके कदम चूमेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब, 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 आम आदमी, आम आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया।